भारत में 84,000 स्तूप लगाने वाले, भारत में सर्वप्रथम पशु चिकित्सालय की स्थापना करने वाले, भारत में सर्वप्रथम देवाना पीलिए सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए ऐसा चाहो राज में जहां सवन को मिले अन्न, ऊंच नीच का भेद नहीं रहे, दास रहे प्रसन्न, जाति जाति में जाते हैं जो केले का पात, रहे दास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जैसे समानता का भाव देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए कांकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ताके ऊपर मुल्ला बांधे क्या बहरा हुआ खुदाए। जैसे खंड मुक्त जाति मुक्त भारत बनाने का संदेश देने वाले संत कबीर साहब को करते हुए विद्या बिना मती गई, विद्या बिना मती गई, मती बिना नीति गई, नीति बिना बीत गया, बीत बिना सूत्र गए कि नारों से शिक्षा के अलख जगाने वाले, भारत में सर्वप्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना करने वाले, चिकित्सालय अनाथ आश्रम सत्य शोधक समाज के संस्थापक, अछूत के कोड़ गुलामगिरी जैसे लेखकों रचना करने वाले महामानव राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए बहुरों को कान देने वाले, गुंगों को जीवन देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले, बारों को कान देने वाले, गुंगों को जुबान देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, विश्व रत्न बोधिसत्व सिंबल ऑफ नॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी टॉपर, 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक, 32 डिग्रीधारी, 9 भाषा के ज्ञाता, 14 तालाब आंदोलन के द्वारा पानी पीने का अधिकार देने वाले, वोट का अधिकार देने वाले, हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को अधिकार देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए 100 में 90 शोषित है, सस्तों ने ललकारा है, धन भर्ती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अब की सावन भादों में गुड़ी कलैया कादों में नारा देने वाले भारत लेनिन जगदेव प्रसाद जी को नमन करते हुए 1942 के स्वतंत्रता सेनानी शीतल लोहार, अकली देवी, रामदास लोहार, रामदास कुमार, गोपाल कंकर, कपिल मुनि कहार, अंतुराम मांगू पासी जैसे तमाम क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे भंते धर्मपुत्र जी, इनके बारे में मैं क्या कहूं, इनके बारे में बस ऐसा अनुमान लगा लीजिए कि इन्होंने इस धरती पे बुद्ध विहार बना करके पत्थर पे दुख उगाने का काम किया है। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा इस बुद्ध विहार को आने वाले इस अशोका स्थली पे इस तरह से विकास किया जाए कि मनोवादी देखते रह जाए, उनका आंख फट जाए, इस तरह से सहयोग करना है। यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है कि आने वाले समयों में एक बहुत बड़ा ये पर्यटक स्थल बने। हमारी माताएं बहनें जब आपसे आग्रह करें कि चलिए थोड़ा सा घुमा दीजिए, कैसे गाना निकला है कि राजा बनारस घुमा दी, वैसे ही आपके माताएं बहनें ये कहें कि चलिए तरी कर्सर घुमा दीजिए, ऐसा पर्यटक स्थल बनाने का हम लोगों को काम करना है। इस कार्यक्रम की मंच संचालन कर रहे हैं मंच संचालक महोदय और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन इंदु चौधरी जी और उद्घाटनकर्ता बड़े भैया अजीत जी, में उपस्थित यहाँ तमाम गार्जियन, माताएं बहनें और आप सभी को तहे दिल से अभिषेक बौद्ध संस्थापक बुद्ध पर्यटक विहार तहे दिल से नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का दिन अशोका विजयादशमी का दिन है। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था और आज ही का दिन दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को भंते चंद्रमणि के द्वारा अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्या किसी और धर्म में समानता मानवता नहीं था? क्या रीजन होगा? क्या कभी आपने विचार करने का प्रयास किया है? 1935 में जब बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू मरा हूँ, ये मेरी बस की, मैं हिंदू जन्मा हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, तो उनके पास विभिन्न धर्म के लोग आए, उनके पास क्रिश्चियन आए, बोले बाबा साहब आप क्रिश्चियन बन जाओ, उनके पास मुस्लिम आए, बोले बाबा साहब आप मुस्लिम बन जाओ, सिख, पारसी, जैन सभी लोग चाहते थे कि बाबा साहब उनके धर्म को अपना लें, लेकिन बाबा साहब ने किसी का नहीं सुना और 7 साल तक विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। जानते हैं क्यों? इसका एक ही सबसे बड़ा मूल कारण रहा है, बाबा साहब जातिवाद को इस देश से जड़ से समाप्त करना चाहते थे।
और आपको मैं बता दूं, बौद्ध धर्म विश्व का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है। आप विश्व के किसी भी बौद्धिस्ट से पूछिएगा आपकी जाति क्या है, तो वो स्पष्ट शब्द में उत्तर देगा कि हम मानव हैं, मानव हमारी जाति है और मानवता हमारा धर्म है। जो ऐसा बोलता है वही सच्चा बौद्धिस्ट है, अन्यथा जिसके अंदर बौद्ध धर्म में आके भी जातीय गुरुता नहीं गई वो बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकता। बौद्ध धर्म समानता की बात करता है। तथागत बुद्ध का क्या कहना, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जिसमें केवल मानव कल्याण की ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों पे दया रखने की बात की गई है। तथागत गौतम बुद्ध अपना प्रथम शील में कहते हैं प्रातिबाता बेरवणी, तो तथागत गौतम बुद्ध ये कर रहे होते हैं कि हमें समस्त प्राणियों पे दया रखना है। ये सभी प्राणियों, वन वनस्पतियों, जीव जंतुओं सभी के हित में है। ये संपूर्ण संसार के हित की बात करता है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये किसी को उच्च नीच नहीं करता। ये वसुधैव कुटुंबकम परिवार है कि सिद्धांत पे काम करता है। 2 मिनट समय की बहुत कमी है, 2 मिनट समय लूंगा मैं। ये सिद्धांत पे काम करता है। बौद्ध धर्म विश्व का इकलौता ऐसा धर्म है जिसके प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। आप विभिन्न धर्मों के इतिहास को देख लीजिए, उस धर्म के प्रसार के लिए कत्लेआम कर दिए गए, खून की नदियां बह गई, लेकिन बौद्ध धर्म अपने करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील के द्वारा पूरे विश्व का दिल जीत लिया। और 56 कंट्री बौद्धिस्ट हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जैसा कि आज का टॉपिक है कि आखिर बहुजनों को सत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, तो सत्ता न मिलने के पीछे ये रीजन है कि हम बहुजन जातियों और पार्टियों में बटे हैं। हमें अंतरजातीय विवाह के द्वारा इस जाति बंधन को तोड़ना होगा और हमारा एक सपना, एक राष्ट्र को पूरा करने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक देना होगा। आज इस कर्सर की धरती से बहन इंदु चौधरी यहाँ पे आई है। ये संकल्प लेके जाना होगा कि आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में सभी संगठन वाले मिलके 100 जोड़ा अंतरजातीय विवाह करा करके इस बिहार की धरती से पूरे देश को यह संदेश देना होगा कि हम लोग भारत को जाति मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत अभाव है लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।